अध्ययन से कौन से व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन है? शब्दानुशासन से प्रयोजनानि। तो इन्होंने कहा रक्षा एक प्रयोजन है। ये वार्तिक कार का वार्तिक है। रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेह प्रयोजनम। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। वेदों की रक्षा कैसे होगी? लोप आगम वर्ण और विकार। वर्ण विकार, लोप आगम वर्ण विकार, ये तीन चीजों को जानने वाला व्यक्ति सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति, वेदों की ठीक से रक्षा कर पाएगा। लोप आगम वर्ण विकार। लोप का अर्थ है कहीं लोप हो जाता है, जैसे आत्मना देवेशु, आत्मना था, आ का लोप हो गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वेदों की रक्षा केवल शब्द मात्र याद करने से नहीं, उसका अर्थ बोध करना, और उस अर्थ बोध के बाद उस अर्थ के अनुसार अपने जीवन को जो बनाते हैं, तो वेदों की रक्षा हो पाएगी। पहले तो शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के बाद अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान के बाद स्वभाव में उन अर्थ तत्वों को उस अर्थ के रूप में जो चीजें जानी है, शब्दों के अर्थ के रूप में जो चीजें जानी है, उनको अपने स्वभाव में लाना। ये तीन स्टेप त्रिसूत्री कार्यक्रम है वेदाध्ययन का या वेद रक्षा का। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण लोप आगम वर्ण विकार जो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। लोप आगम वर्ण विकारज जो है वो अच्छे से वेदों का परिपालन कर पाएगा। जैसे वर्ण विकार होता है, उद्ग्राभम च निग्राभम च ब्रह्मदेवा अविवृधन, कोई मंत्र है तो उद्ग्राहम निग्राहम, उद्ग्राहम में है को भय हो गया, उद्ग्राभम, निग्राहम का निग्राभम, ऊपर उठाकर नीचे ले जाकर ब्रह्म, वेद देवा अभिवृद्धन, देवताओं ने वेद को बढ़ाया उद्ग्राव और निग्राव के द्वारा। उद्ग्राव निग्राव करते करते ब्रह्म माने वेद, देवताओं ने वेद को बढ़ाया। इसी तरह से मना देवेशु मैंने कहा, तो वहां पर देवा दुर्ह ये आगम का उदाहरण है, देवताओं ने दोहन किया। तो ये सब परंपरा से पुरुषार्थ के सिद्ध करने वाले हैं वेद, परंपरा से। लोक में तो लोप आगम ये दिखते नहीं है, विशेष विशेष टाइप के। जैसे अदुहत बनता है, यहाँ अदुर्ह बन गया। तो जो व्याकरणज्ञ नहीं है, वो तो फिर इसको डिक्लेयर कर देगा कि गलत है ये तो वैयाकरण ब्रह्म ब्रह्म में नहीं पड़ता, वेदार्थ वेद के अर्थ का निश्चय हो जाता है उसको। वर्ण विकार भी है। पुरुषार्थ साधन तामस्या, पारंपरिक पुरुषार्थ साधन। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ की सिद्ध कर रहा है ये व्याकरण परंपरा से। पुरुषार्थ क्या है? प्रदीप ने लिखा है पहली पंक्ति, परंपरिक पुरुषार्थ साधन तामस्या, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है। पुरुषार्थ क्या है? तो कहेंगे धर्म और मोक्ष, यही पुरुषार्थ है। वैसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट है, लेकिन धर्म और मोक्ष को ही व्याकरण अध्ययन से जोड़ रहे हैं। उधर तो धर्म की साधना करवाएगा, उधर मोक्ष की साधना। धर्म साधना हमारे जीवन में संयम की साधना, सद्बुद्धि की साधना और इंद्रिय निग्रह की साधना, धैर्य की साधना, क्षमा की साधना, ये सब जो है धर्म की साधना के अंतर्गत आते हैं। और मोक्ष की साधना, वैराग्य की साधना। अब आगे देखते हैं।
ये कह रहे हैं ऊहा खलवपि न सर्वैर लिंगैर न सर्वापि विभक्ति विर्वेदे मंत्रा निगदिता। सभी लिंगों से वेद को ये ब्राह्मण ग्रंथ आदि सारा देख रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। न सर्वैर लिंगै न सर्वाभि विभक्ति भी वेदे मंत्रा निगदिता। सारी विभक्तियों से वेद में मंत्र नहीं पढ़े गए हैं। ते अवश्यम यज्ञगतेन, यज्ञगत पुरुष को यथार्थम अर्थ के अनुसार उनको बदलना होता है। तान न अवैयाकरणा शक्नोति यथार्थम विपरिणमयितुम। अवैयाकरण व्यक्ति अर्थ के अनुसार उनका परिणाम नहीं कर पाएगा। तस्मात् अध्ययन व्याकरणम, इस तरह से व्याकरण अध्ययन आवश्यक। दूसरा हो गया ऊहा, ऊहा करना। यस्मिन यागे इति कर्तव्यता उपदिष्टा यागांतरेण उपजीव्यते सा प्रकृति, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। येन उपजीव्यते सा विकृति। और यस्मिन यागे इति कर्तव्यता उपदिष्टा भवति, इति कर्तव्यता का उपदेश होता है। इति कर्तव्यता का अर्थ है ऐसे करो, विधि विधान। इति कर्तव्यता शब्द का अर्थ होता है विधि विधान। तो जिस याग में विधि विधान का निर्देश है और दूसरे याग के द्वारा उसका आश्रय लिया जाता है, वो प्रकृति होती है। यागांतर से दूसरे याग के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है वो प्रकृति होती है, और जिसके द्वारा आश्रय लिया जाता है वो विकृति होती है। तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, मीमांसक लोगों ने ये एक न्याय व्यवस्थापित किया है। प्रकृति प्रत्यादि नाम ऊहम वैयाकरणा सम्यक विजानाति। प्रकृति प्रत्यादि की जो ऊहा है, विचार है, उसको वैयाकरण अच्छे से जानता है। जैसे अग्नेर मंत्रों से, अग्नि का मंत्र है अग्नये त्वाजुष्टम निर्वपामि, तो शौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामा, शौर्य चरो मंत्रा पट उह्यते, फिर उसमें उहा की जाएगी। सूर्य देवता वाले, ब्रह्म वर्चस की कामना वाला सूर्य देवता संबंधी चरु का निर्वाप करे। अग्नि के लिए तुम्हें मैं त्वाजुष्टम, तुम्हें सेवित निर्वाप करता हूं। तो वो मंत्र ऐसे बोलेगा, सूर्याय त्वाजुष्टम निर्वपामि, अग्नये त्वाजिष्टम निर्वपामि, और सूर्याय त्वा निर्जुष्टम निर्वपामि। तो यहाँ पर ये हो गया यथा यथम विपरिणमयितव्य। यथार्थम, यथार्थम विपरिणयितव्य। यथा यथम कहाँ पर आया है? तो देखिए आगमा खलु, अभी आगम के विषय में आगे बता रहे हैं। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो जेय। ब्राह्मण के द्वारा आगम भी ये बात कह रहा है। ये प्रयोजन शब्द का अर्थ यहाँ प्रयोजक है। आगमा के साथ में जब प्रयोजन शब्द जोड़ेंगे, आगमा प्रयोजनम, आगमा प्रयोजक, ऐसा अर्थ निकलेगा। ऊहा प्रयोजनम ये तो ठीक है, और लघु प्रयोजनम क्या था पहला वाला? रक्षा प्रयोजनम, प्रयोजनी होगा वैसे, रक्षा प्रयोजनी, ऊह प्रयोजन, आगमा प्रयोजन। और यहाँ वेद नपुंसकम नपुंसके नैक वच्चास्य अन्नतरस्याम से प्रयोजनम एक वचन हो रहा है। प्रयोजनी च, प्रयोजनश्च, प्रयोजनश्च, लघु प्रयोजनम च, असंदेहश्च, ये 5 मुख्य प्रयोजन दिए हैं व्याकरण अध्ययन के। तो एक तो ऊहा हो गया, आगमा खलवपि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्येयो जेय।
तो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणे निष्कारणा षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च सही वेदो ब्राह्मणस्य धर्म। अध्ययन व ज्ञान क्रिया के कर्म के रूप में वेद का धर्मत्व औपचारिक है। अध्ययन व ज्ञान क्रिया के कर्म के रूप में, अध्ययन क्रिया का कर्म और ज्ञान क्रिया के कर्म के रूप में वेद का जो धर्मत्व है वो गौण है, औपचारिक है। मुख्य क्या है वेद का धर्मत्व? अध्ययन व ज्ञान क्रिया के रूप में वेद का धर्मत्व औपचारिक है। ब्राह्मणे निष्कारणा षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च, ब्राह्मण के द्वारा ये जो है वेद को निष्कारण बता रहे हैं। निष्कारण, ब्राह्मणे निष्कारणो षडंग वेद अध्येय ज्ञेयश्च सही वेदो ब्राह्मण से धर्म। ऐसे अन्वय कर रहा हूं मैं इस वाक्य का। वो जो वेद है वो ब्राह्मण का धर्म है। वेद ब्राह्मण का धर्म कैसे है? वेद ब्राह्मण का धर्म है। वेद का अध्ययन धर्म है, ना कि वेद धर्म है। वेद का जानना धर्म है, ना कि वेद धर्म है। वेद का अध्ययन और वेद का जानना ये धर्म है। तो वेद के अध्ययन और जानने को ही वेद कह दिया। वेद के अध्ययन करना, वेद को जानना, इसी को ही वेद कह दिया और उसको धर्म बता दिया। ब्राह्मण का धर्म तो वेदाध्ययन और वेद का ज्ञान प्राप्त करना, और यहाँ पर वेद को ही ब्राह्मण का धर्म कह दिया। ब्राह्मण का धर्म है वेदाध्ययन और वेद ज्ञान, वेद का नाम ले दिया। तो ब्राह्मणे निष्कारणा षडंगो वेदोध्यय ज्ञेयश्च। वेदो अधीयते वेदो ज्ञायते, वेद कर्म है ना, वेद अध्ययन का कर्म है। अध्ययो ज्ञेयश्च, जैसे ओदनम खादति, खादन क्रिया का ओदन कर्म होता है। वृक्षम पश्यति, दर्शन क्रिया का वृक्ष कर्म होता है। तो ऐसे ही वेदो अधीयते वेदो ज्ञायते, वेद यहाँ पर कर्म बना हुआ है, अध्ययन क्रिया का कर्म है। तो वेद को धर्मत्वं च वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेन अभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन औपचारिकम इत्याहु। यहाँ पर लिखा है 25 पेज पर, वाम पक्ष में, ये जो बीच में एक रेखा होती है तो उसका वाम और दाहिने, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड में चौथी पंक्ति, धर्मस्य च वेदस धर्मत्वं च वेदस्य, वेद का जो धर्मत्व है पुरुष यत्न साध्यतया, पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने के कारण, धर्मत्वेन अभिमत, धर्म के रूप में अभिमत जो अध्ययन और ज्ञान, धर्म के रूप में अभिमत अध्ययन और ज्ञान के कर्म के रूप में, अध्ययन ज्ञान कर्म के रूप में औपचारिक है। तो ब्राह्मण को बिना कारण के, कारण क्या होता है अध्ययन में, क्या कारण होता है कि मेरे को बड़ी जॉब मिल जाएगी, मेरा सम्मान होगा, बहुत ज्यादा संसार में पूजा होगी और बड़े शिष्य मंडली हो जाएगी, ऐसे क्या क्या सोचता है आदमी। तो उसको जो है निष्कारण कर दिया कि कुछ कारण मत रखो सामने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर कैसे पढ़े? धर्म है बस, धर्म का पालन करो, ब्राह्मण का धर्म है उसको पढ़ो, से मिलेगा क्या, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको छोड़ो। निष्कारणो धर्म वेद, तो इसलिए जो है ये वेदाध्ययन प्रधाने प्रधानम से षट्सु अंगेषु व्याकरणम, 6 अंग होते हैं ना वेद के, उनमें से व्याकरण प्रधान है। 6 अंगों में
6 अंगों में ये व्याकरण प्रधान है। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और इस तरह से ये क्या होगा, ये करना पड़ेगा। प्रधान चक्र तो यत्न फलवान भवति, प्रधान में किया गया जो यत्न है वो फलवान होता है। प्रधान में जो हम कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, वो फलवान होता है। लघ्वर्थम च अध्ययन व्याकरणम ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा जेय, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं ब्राह्मण को शब्दों का ज्ञान जरूर करना चाहिए। अवश्यम शब्दा जेय, लौकिक वैदिक शब्दों का ज्ञान, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही तो धर्म की और मोक्ष की पद्धति हमारे सामने रखी गई है। धर्म की साधना, मोक्ष की साधना और आजीविका, सारी चीजें जो है शब्दों के माध्यम से ही बताई जाती हैं। धर्म साधना, आजीविका और मोक्ष साधना। आजीविका में अर्थ और काम आ जाते हैं। आजीविका के 2 भाग हैं, अर्थ और काम, और इधर ये है धर्म साधना, मोक्ष साधना। शब्दों से ये सब मिलता है। तो न च अंतरेण व्याकरण, व्याकरण के बिना लघुना उपायन शब्द शक्य विज्ञातम, कोई और ऐसा उपाय नहीं है शब्द जाने जा सके। असंदेहार्थम च अध्ययन व्याकरणम, और संदेह निवृत्ति के लिए भी व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। कोई समस्त पद आता है, कोई स्वर युक्त पद आता है, तो उसमें पता नहीं चलता है कि इसमें क्या समास करें। कोई शब्द आता है, उसमें पता नहीं चलता कि ये कर्तृकारक में प्रत्यय है, कर्म कारक में है, अधिकरण कारक में है। और कोई तद्धितांत शब्द आएगा तो पता नहीं चलेगा कि किस अर्थ में ये प्रत्यय हो रहा है। कृदंत शब्द आएगा तो उसका कारक बोध पता नहीं चलता, साधन बोध पता नहीं चलता, धातु प्रत्यय का पता नहीं चलता। तो ये सारे संदेह को हटाने के लिए व्याकरण है। याज्ञिका पढ़ते स्थूल पृष्ठे में अग्निवारिणम अनडवाहिमालवेत, याज्ञिक लोग ऐसा पढ़ते हैं कि स्थूल पृष्ठिम अग्निवारुणिम अनडवाहिमालवेत, स्थूल बिंदु वाली अग्नि और वरुण देवता वाली जो अनडवाही है उसको प्राप्त करे। स्थूल पृषति, यहाँ संदेह है, स्थूला चासो पृषति या स्थूलानी पृशंति यस्या काम न वैयाकरण स्वर तो अध्यविशति। अवैयाकरण व्यक्ति स्वर के द्वारा निश्चय नहीं कर सकता वैयाकरण व्यक्ति, और वैयाकरण तो स्वर को देखकर पता कर लेगा कि यहाँ तो पूर्व पद प्रकृति स्वर है तो बहुव्रीहि है, अंतोदात्त है तो समस्त पद में अंतोदात्त है तो तत्पुरुष है। यदि पूर्व पद प्रकृति बहुव्रीहि अथ अंतोदात्तत्वम तथा तत्पुरुष, ऐसा हो जाएगा। अर्थ वेद क्या होता है? स्थूल पृषति का अर्थ है यहाँ पर लक्षणा से स्थूल कर, स्थूल पृषति पृषतवती अर्थ में जाएगा, और ये होगा स्थूल, स्थूला चासो पृषति। इसका अर्थ ये होगा कि स्थूल भी है वो गाय, अनडवाही। अनडवाही का अर्थ है कि वो गाय जो कि बच्चा नहीं देती और वो बैल का काम करती है, उसको अनडवाही कहेंगे। तो कैसे कैसे? स्थूल भी है वो, और बिंदु पृषति है, पृषतवती है। वो पृषत जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुव्रीहि करेंगे तो स्थूलानी पृशंति यस्याः, स्थूल बिंदु जिसके हैं, और गाय कमजोर भी हो सकती है। स्थूल पृषति का विशेषण है, स्थूल पृषति है, स्थूल बिंदु हैं जिसके, जैसे सफेद सफेद धब्बे हैं शरीर पर, वो स्थूल स्थूल हो तो फिर स्थूल पृषति बहुव्रीहि का अर्थ संगत होगा। और तत्पुरुष समास में गाय स्थूल होनी चाहिए और पृषद चाहे छोटे हो, बिंदु जो है वो चाहे छोटे हो, ऐसे अर्थ भेद हो जाता है। अवैयाकरण जो है ना, असंदेह के लिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। और संदेह का प्राग अभाव यहाँ पर विवक्षित न कि प्रध्वंसा भाव, संदेह उत्पन्न ही नहीं होता है उसको। प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव, 4 प्रकार के अभाव होते हैं। तो संदेह का जो प्राग अभाव है वो यहाँ पर विवक्षित है, न तो प्रध्वंसा भाव। नहीं वैयाकरण संशय उत्पद्य विनश्यति,
इतरस्य तदुत्पादात्। अवैयाकरण को ही संशय उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। वैयाकरण को तो संदेह ही नहीं होता है, तो उत्पन्न होकर के नष्ट होता है, उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। उत्पन्न ही ना हो तो प्राग अभाव। जैसे घट का प्राग अभाव यानी घट उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक उसको घट का प्राग अभाव कहते हैं। तो संदेह का प्राग अभाव, उसी को असंदेह कह रहे हैं। शास्त्र अध्ययन का फल स्वरूपतः संदेह का प्राग अभाव मात्र नहीं है, क्योंकि प्राग अभाव किसी के द्वारा जन्य नहीं है, वो तो नित्य है। संदेह का अभाव बना रहे, ये शास्त्र अध्ययन का फल है। शास्त्र अध्ययन का फल ये है कि प्राग अभाव बना रहे। शास्त्र अध्ययन का फल स्वरूपतः संदेह का प्राग अभाव नहीं है, स्वरूपतः संदेह का प्राग अभाव नहीं है, क्योंकि प्राग अभाव किसी के द्वारा जन्य नहीं है। प्राग अभाव जन्य थोड़ी होता है, घट का प्राग अभाव जन्य थोड़ी है, तो है बस, वो तो नित्य है। प्राग अभाव को नित्य मानते हैं। संदेह का अभाव बना रहे, ये शास्त्र अध्ययन का फल है। तो ये जो है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। ये सारा मैंने जो बोला है ना हिंदी में, प्रदीप ने दिया, उद्योत ने दिया है। तत्परिपालन से शास्त्र अध्ययन फलम, यानी संदेह का जो प्राग अभाव है उसका रक्षा करना शास्त्र अध्ययन का फल है, न तो स्वरूपम। उसका स्वरूप नहीं है संदेह, स्वरूपतः संदेह का प्राग अभाव मात्र नहीं है, तस्य जन्यत्वात्, क्योंकि प्राग अभाव किसी के द्वारा जन्य नहीं है। तत्पालनम से, उसका जो असंदेह का पालन प्रतियोगी जनक कारण विध्वंसनम, संदेह का जनक जो कारण है अज्ञान, संदेह का कारण प्रतियोगी, असंदेह का परिपालन क्या है, तो बोले संदेह को पैदा करने वाला जो अज्ञान है ना, उसका विध्वंस। संदेह को पैदा करने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश। प्राग अभाव प्रतियोगी जन्म नाश्यत्वात्, प्राग अभाव प्रतियोगी के जन्म से नष्ट हो जाता है। प्राग अभाव तो नित्य है, लेकिन प्राग अभाव नित्य होते हुए भी प्रतियोगी के जन्म से, जिसका प्राग अभाव है उसको प्रतियोगी कहते हैं, तो प्रतियोगी के जन्म से नष्ट हो जाता है प्राग अभाव। ये 5 प्रयोजन हो गए। अब आगे इमानी से भूया व्याकरण अध्ययन से प्रयोजनानी ते असुरा दुष्टा शब्दा यदधीतम यस्तु प्रयुक्ते विद्वांसा कि विभक्तिं कुर्वन्ति यस्तु यो वा इमां चत्वारि श्रृंगा त्रयस्य पादा उतत्व पश्यन् ददर्श वाचम सप्तमे तितना पुनंतो सारस्वती दशम्याम पुत्र सुदेव वरुण। ये 13 प्रयोजन ये हैं, 5 पहले थे। तो यहीं पर रोक देते हैं। ओम शांति शांति शांति।